जो भारत के बारे में कहा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल को श्रद्धापूर्वक याद किया। भारत के लोगों के सामर्थ्य, उपलब्धियां और संस्कृति के बारे में कहा। मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं इसके लिए प्रत्येक भारतवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जहां से आपने भारतीयों को संबोधित किया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। खेल संबंधित कुछ सुविधाएं यहां अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपका यहां आना खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति को भी उत्साहित करेगा। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये शानदार वेन्यू इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। हो सकता है इससे उनके कंप्लीशन टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे मेकअप कर लेंगे। साथियों, दो व्यक्ति हो या दो देशों के संबंध, उसका सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास, एक दूसरे पर ट्रस्ट। हमारे यहां कहा भी गया है, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। जैसा आपने जिक्र किया, जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, तो अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय भी अमेरिका की समृद्धि और प्रगति के सहयात्री होने पर गर्व महसूस करते हैं। साथियों, अमेरिका की तरह ही आज भारत में भी परिवर्तन के लिए अभूतपूर्व अधीरता है। आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति एस्पिरेशन से भरी पड़ी हुई है। बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। आप उस भूमि पर हैं जहां 5000 साल पुराना प्लांट सिटी धौलावीरा रहा है, और इतना ही पुराना लोथल सी पोर्ट भी रहा है। आज आप उस साबरमती नदी के तट पर है, जिसका भारत की आजादी में अहम स्थान रहा है। आज आप विविधता से भरे उस भारत में हैं, जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों तरह के परिधान हैं, सैकड़ों तरह के खान पान है, अनेकों पंथ और समुदाय है। हमारी ये रिच डाइवर्सिटी में यूनिटी और यूनिटी की वाइब्रेंसी भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रिश्ते का बहुत बड़ा आधार है। एक लैंड ऑफ द फ्री है, तो दूसरा पूरे विश्व को
एक परिवार मानता है। एक को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर गर्व है तो दूसरे को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गौरव है। देयर इज सो मच दैट वी शेयर, shared values and ideals, shared spirit of enterprise and innovation, shared opportunities and challenges, shared hopes and aspirations. मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और अधिक गहरी हुई है और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो अमेरिका और भारत के लोगों को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी का नया दस्तावेज बनेगा। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा सोचते हैं और अमेरिकन ड्रीम को साकार करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है दुनिया उसे भली भांति परिचित है। आज हम पूरे ट्रंप परिवार का विशेष अभिनंदन करते हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, आपका यहां होना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हेल्दी और हैप्पी अमेरिका के लिए आपने जो किया है उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। समाज में बच्चों के लिए आप जो कर रही हैं वो प्रशंसनीय है। आप कहती हैं बी बेस्ट। आपने अनुभव किया होगा कि आज के स्वागत समारोह में भी लोगों की यही भावना प्रकट होती है। इवांका 2 वर्ष पहले आप भारत आई थी, तब आपने कहा था कि मैं दोबारा भारत आना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि आज आप फिर से हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है। जैरेड, आपकी विशेषता है कि आप लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं उसका प्रभाव बहुत होता है, उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। जब भी आपसे मिलने का मौका मिला तो आपने अपने भारतीय दोस्तों की भरपूर चर्चा भी करते रहते हैं। आपसे मिलकर, आज आपको यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, आज इस मंच से हर भारतीय और अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप को सुनना चाहती है।